दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माध्य निकालने के लिए एक सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि माध्य निकालने के लिए एक सवाल ज़रूर आएगा, इसलिए एग्ज़ाम आने से पहले ही आप इसको समझे रहिए। आप बाकी बच्चों से आगे रहेंगे। और हाँ, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एकदम जीरो लेवल से चीज़ों को समझाया है, आपको ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आखिर सवाल कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक सवाल यही है। यहाँ पर आपको एक सारणी ज़रूर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा माध्य निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल में बोला गया है कि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, केवल आपको देखना है माध्य, यानी कि आपसे माध्य पूछा गया है। तो देखिए, जब भी आपसे माध्य पूछा जाएगा तो आपको ऐसा ही एक सारणी जरूर दिया जाएगा। इस सारणी में आप ज़रा ध्यान से देखिए, ऊपर वाले लाइन में दो दो संख्या एक साथ है, दो दो संख्या एक साथ, लेकिन नीचे वाले लाइन में अकेला अकेला संख्या है। ठीक है, इसको बहुत बच्चे माइनस समझ लेते हैं। ये माइनस नहीं है, ये डैश का चिन्ह है। ठीक है, इसका मतलब होता है 0 से 20, 20 से 40, ये माइनस का चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपसे माध्य पूछा जाएगा तो ऐसा ही एक सारणी जरूर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी लिखा जा सकता है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक तो सवाल हो गया। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग ऐसा ही कुछ सारणी बना लेते हैं। ठीक है, अब इस सारणी में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम इसी प्रश्न को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राप्तांक लिखा है, तो मैंने यहाँ पे प्राप्तांक लिख दिया। अब प्राप्तांक के आगे ये जो दो दो संख्या है, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, वैसे ही आगे लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसके आगे लिखी संख्याओं को ऐसे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाया है और नीचे यहाँ पर एक रो मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। तो आपको ऐसे ही बिल्कुल बना लेना है। तो इतना दूर तो ये बिल्कुल प्रश्न ही है। अब आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, तो देखिए हमें माध्य निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माध्य का सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का अच्छे से मतलब आपको समझ आएगा यहाँ पर जब हम लोग जोड़ेंगे तब। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब देखिए सूत्र में केवल एफ है और एक्स है, तो हमें एफ और एक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एफ देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये दो दो संख्या एक साथ है, ये अकेला अकेला संख्या है। तो जो अकेला अकेला संख्या होता है ना, यही तो एफ होता है। यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, इसको हम लोग एफ बोल देंगे। एफ लिखने का मतलब है कि ये भी एफ का मान है, ये भी एफ का मान है, ये भी, ये सब एफ का मान है। समझ आ गया? तो हमने तो एफ निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर एक्स निकालेंगे, तो इसके अगले लाइन में हम लोग यहाँ पर एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक्स निकालेंगे। तो देखिए इसका काम तो खत्म हो गया, क्योंकि हमने एफ निकाल लिया, बचा यही, यानी यहीं से आपका एक्स निकलेगा। अब एक्स निकलता कैसे, आपको अब ध्यान से समझना है। एक्स कैसे निकलता है, हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो एक्स आ जाएगा। मैं आपको एक्स निकालने का टोटल 3 तरीका बताऊंगा। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि इन दोनों को जोड़ के आधा करिए, तो 0 और 20 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 का आधा क्या होता है, 10 होता है। वैसे ही इन दोनों को जोड़िए, ये माइनस का मतलब घटाना नहीं होता है, मैंने पहले ही बता दिया। 20 और 40 को जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 60 का आधा क्या होता है, 30 होता है। ऐसे ही इन सब को निकाल सकते हैं। 40 और 60 को जोड़ेंगे 100, और 100 का आधा 50 होता है। 60 और 80 114 होता है, 140 होता है। 140 का आधा ये 70 हो जाएगा। 80 और 100 इनको जोड़ेंगे 180, और 180 का आधा 90 होता है। तो ये तो हो गया पहला तरीका कि जोड़ के हम लोग आधा कर देंगे। अब दूसरा तरीका सुनिए, ये जो एक्स आता है ना, इन दोनों संख्याओं के एकदम बीच वाला संख्या आता है,
तो अगर आप 0 और 20 के एकदम बीच में कौन सा संख्या आएगा वो बता पा रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तो 0-20 के बीच में 10 आता है, 20 और 40 के बीच में 30 आता है, 20 30 40 30 आता है बीच में, तो 30 हो गया। 40 60 के बीच में 50 आता है, यानी कि एक से निकालने का ये दूसरा तरीका है। इन दोनों के एकदम बीच में जो संख्या आता है वही तो होता है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। देखिए, हम लोग केवल 2 निकाल लेंगे, यानी कि हम लोग इन दोनों को केवल 1 से निकाल लेंगे। बाकी 1 से देखिए कैसे निकलेगा। 10 में मैंने क्या जोड़ा है तो 30 आया है, 10 में 20 जोड़ के 30 आया है, यानी 20 इसमें जोड़ेंगे तो अगला आएगा, तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 1 से निकाल सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीका बता दिया, जो भी आसान लगे वैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सूत्र में तो f(x) है, बीच में कुछ नहीं होता है तो गुणा माना जाता है, यानी कि अब हमें f और x निकालना है गुणा करके। तो f और x का गुणा करेंगे तो fx आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नीचे लाइन में इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे, ये f हो गया ये x हो गया, तो 3 10 का गुणा करके 30 आ जाएगा, 2 और 30 का गुणा करके 60 आ जाएगा, 4 और 50 का गुणा करके ये आपका आ जाएगा 200, 5 और 70 का गुणा करके ये आपका आ जाएगा 350। ठीक है। अब हम लोग 6 और 90 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 540। ठीक है, तो मैंने इतना निकाल लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। ये f है, इन सभी f को जोड़ेंगे तो जोड़िए, 3 2 5 4 9 और 9 5 14 14 6, ये आपका हो जाएगा 20। तो देखिए ये f का मान है, ये भी f का मान है, ये सब f का मान है, लेकिन मैंने इन सब को जोड़ दिया है तो ये भी f का मान नहीं होगा, ये सिग्मा f का मान होगा। सिग्मा का मतलब हो गया जोड़ और f का मतलब हो गया ये f, यानी कि सभी f का जोड़ 20 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए सूत्र में तो सिग्मा fx था, ये निकल चुका है। अब हमें सिग्मा fx चाहिए, तो देखिए fx के लाइन में ये भी fx है, ये भी fx है, ये भी सब fx है। तो अब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो यही तो आपका सिग्मा fx आएगा, यानी कि सभी fx का जोड़ सिग्मा जोड़ को बताता है ना। तो इन सब को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1180। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए चूँकि हमें सूत्र में केवल इन्हीं दोनों का काम है, सिग्मा fx और सिग्मा f, लेकिन अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इसको सिग्मा x से दिखाएंगे, लेकिन सिग्मा x का कोई काम नहीं, बस मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो माध्य में हमें यही दोनों चाहिए तो निकल चुका है। सिग्मा fx बराबर 1180 लिख लेते हैं, फिर बटा सिग्मा f 20 आ गया है तो ये हो जाएगा 20। ठीक है। अब देखिए काटने का एक नियम होता है कि ऊपर अंत में 1 0 नीचे भी 1 0 है, तो इन दोनों को काट सकते हैं, ये नियम होता है। तो ये हो जाएगा 118/2। अब हम क्या करेंगे, बटा का मतलब भाग होता है, यानी कि 2 से 118 में भाग कर दीजिए। चलिए यहाँ पर भाग कर देते हैं, तो 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो कट जाएगा, आगे 1 बचेगा, ये 8 उतार लेंगे, फिर हो जाएगा 2 9 18, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो यही तो भागफल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 9, यही आपका आंसर है। तो देखिए मैंने आपको इतने आसानी से माध्य निकालना सिखा दिया, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उसको भी आसानी से समझ आ जाएगा, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।